स्वागत है आपका बीएन न्यूज में। इस वक्त हम मौजूद हैं कासनाबाद में और कासनाबाद के सबसे चर्चित नेता जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शिव कुमार मामा जी, जो तोलदेव पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और ये कहा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर के बहुत बड़े दीवाने हैं और कुछ लोग ओम प्रकाश राजभर पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करते हैं। उन्हीं के बाद आज लेके चर्चा होगी। में जाइए और पूछिए कि गाजीपुर जिला में जहुराबाद विधानसभा है, वहां का विधायक कौन है, तो मुंबई के कोने में लोग बोलेंगे कि वहां का विधायक सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर है। तो ये सौभाग्य है उनके मामा जी, ये सौभाग्य है, ये सौभाग्य है, ये सौभाग्य है। पार्टी में नहीं जाते हैं, गठबंधन होता है, मेरी खुद की पार्टी है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं। इधर उधर जाते हैं। आज से पहले जहुराबाद के विधायक को इलाहाबाद के उधर कोई जानता था? नहीं जानता था। ईमानदारी से बोल दीजिए, एक बार तो बोल दीजिए, आप बोल दीजिए ना। अभी यहाँ से सदा फातिमा के लोग जानते थे। क्या मैं इलाहाबाद के उधर जाऊं, मंत्री जी को कोई नहीं जानता है? मैं चलिए कौसम्बी में चलिए पूछ दूं कि सदा फातिमा को जानते हैं, कहेंगे लोग मैं नहीं जानता हूं। आज छोड़िए यहाँ यार, जहुराबाद विधानसभा के पहले विधायक हैं जिनका इंटरव्यू बीबीसी लंदन से आता है। बताइए जहुराबाद का किसी नेता का, किसी विधायक का बीबीसी लंदन से प्रसारण हुआ तो बता दीजिए। नहीं, बीबीसी लंदन को कौन सी टीआरपी, किस टीआरपी? नहीं, बीबीसी लंदन किसी पर्चे का मोहताज है तो बताइए। नहीं, पर्चे का कोई किसी पर्चे का, ये आपको भी सुनिए ये नहीं, ये आपको भी गर्व होना चाहिए कि आप उस विधानसभा के रहने वाले जहाँ के विधायक का, जहाँ के नेता का इंटरव्यू बीबीसी लंदन से आता है। यहाँ का नेता का नाम कलकत्ता में जाके पूछेंगे कि अरे भैया ओम प्रकाश, हाँ जहुराबाद वाले विधायक जी, क्या बात करते हैं यार, गरीबों की आवाज उठाते हैं। सदन में दहाड़ के कौन नेता बोलता है इतना यार? कौन है? कुछ कांग्रेस के भी नेता दहाड़ के बोलते हैं, कुछ कौन? आदमी पार्टी के भी नेता जो कौन दहाड़ के बोलते हैं, जो अभी उत्तर प्रदेश राजनीति की धुरी है ओम प्रकाश राजभर। उत्तर प्रदेश के राजनीति नहीं, राजनीति के संत और शतरंज के खिलाड़ी है ओम प्रकाश राजभर। क्या समझते हैं आप उनको? आप मान रहे हैं ना? आप नहीं, जनता मानती है। उत्तर प्रदेश के राजनीति के संत हैं और शतरंज के खिलाड़ी हैं। जिस दिशा में राजनीति को उत्तर प्रदेश को ले जाना होता है ओम प्रकाश राजभर उधर ले जाते हैं, उधर ही राजनीति जाती है। मंत्री केहू हुई, विधायक केहू हुई, नेता केहू हुई, लेकिन अगर चर्चा होता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर का चर्चा होता है राजनीति में। ये सही है कि गलत है, बता दीजिए। ये तो बात सही है। तो बात सही है, तब क्या कुछ लोग तो कहेंगे, अरे कुछ लोग बोलेंगे भैया लोगों का काम है कहना, लोगों का कौन मजा किया, जो लोग कभी इधर। आपको पता है सुभाषपा पार्टी बनने में कितना मतलब संघर्ष हुआ? नेताजी के इतिहास जिस दिन ना, और मैं शिव कुमार यादव मामा इसलिए सुभाषपा में काम करता है कि जिस दिन सुभाषपा पार्टी का इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास के पन्नों में कहीं भी मेरा नाम अंकित हो जाएगा, तो मेरे मरने के बाद हमारे क्षेत्र के लोग, मेरे घर के लोग पढ़ेंगे उस इतिहास को तो कहेंगे कि यार मेरे भी घर का एक आदमी ने सुभाषपा को मजबूत करने के लिए काम किया था। और एक ना एक दिन सुभाषपा का इतिहास लिखा जाएगा। राजा जय सुखदेव महाराज के बाद कोई शानदार नेता पैदा हुआ है तो उस नेता का नाम माननीय ओम प्रकाश राजभर है। उसमें तो दो ही लोग ना है, एक ओम प्रकाश राजभर बोलते हैं लोग कि कहीं जाना होता है तो सिर्फ दो लोग जाते हैं, एक ओम प्रकाश राजभर जाते हैं, उनके लड़के जाते हैं। और उनके लड़के नहीं जाते हैं, यहाँ आप गलत हैं। अरुण नहीं, आप मुलाकात करनी हो तो ओम प्रकाश राजभर के साथ अगर कोई दूसरा नेता नहीं जाता है, और तो राजभर में नेता होंगे, बता रहा हूँ, ये लोग तो जाते हैं। सुन लीजिए, जवाब चाहिए ना आपको। वहाँ माननीय नेताजी के साथ उनके बेटा नहीं जाते हैं, सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव की हैसियत से डॉक्टर अरविंद राजभर जाते हैं। आप उनको बेटा कहेंगे तो मैं क्या कहूँ? अच्छा, आप डॉक्टर कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कहाँ से डॉक्टर हो गए? पीएचडी किए हैं, पीएचडी को पूछ लीजिए क्या बोला जाता है। जो कहते हैं ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो उनको पूछिए कि डॉक्टर पीएचडी जो करता है ना। बात पूछा था, मैंने कहा कि डॉक्टर अरुण राजभर तो कह रहे पत्रकार महोदय आपको नॉलेज नहीं होगा, वो डॉक्टर कहाँ थे? हमको भाई लिखा डॉक्टर मतलब सुई लगा वाला ना डॉक्टर। पीएचडी की बात तो डॉक्टर ही होता है ना। कहते हैं लोग कहाँ थे? तो उनके लिए मेरा ये जवाब है, डिग्री राजनीति में करे वाला छाप कहता दिखावे लगा हम इंटर पास है, बीए पास है, तने हमके नेता का नाम बताओ जे सर्टिफिकेट वाले के मतलब। वो लोग कहते हैं कहिया पीएचडी कर लेना,
के कहत रहे जो उनके साथ के आजकल बागी नेता हो गए। कौन बागी? यार ऐसा टुटपुजियों की बात करते हैं आप। जिनके जिनके पार्टी में 5 बूथ अध्यक्ष नहीं है उनकी क्या बात कर रहे हैं? 5 बूथ अध्यक्ष हुआ, उनसे पूछा 5 को बूथ अध्यक्ष अमेरिकन लिया के बताना। आज नंबर देता हम जब मन करता उनसे फोन से पूछा कि भैया कौन ही पार्टी का हुआ, तो कह दिया कि सुभाषपा का बूथ अध्यक्ष है। अरे झुंड बटोरना, दूसरे दूसरे जात का आदमी के खड़ा करना, भोले वाले हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी गुमराह करना। जहिया अखिलेश यादव जी के पता चल जाये ना कि नेता हमके गुमराह करत हुआ, तो फिर फटकवा पर नो एंट्री लाग जाये लखनऊ में। महेंद्र जी नो एंट्री, आना मत, बहुत मूर्ख बना लिए। उनको भी पता है यार, सुभाषपा से और समाजवादी का गठबंधन था। पूरा पूर्वांचल साफ, पूरा पूर्वांचल साफ है कि नहीं? अच्छा, जब उनका समाजवादी आज भी कैमरे से आप करके बात किया जाता है, कैमरे से आप करके बात किया जाता है। समाजवादी पार्टी के ढेर सारे विधायक मेरे परिचित हैं, वो लोग कहते हैं कि आज मैं विधायक हूं, उसमें सुभाषपा और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का बड़ा रोल है, बोलते हैं वो लोग। लेकिन भाई अब मजबूरी है, गठबंधन टूट गया है, फ्रंट कैमरे पे आके लोग नहीं बोलेंगे। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे मान लिया जाए गठबंधन में उनको 18 सीट मिली थी, 18 में कितने राजभर, कितने गोंड, कितने पासी, कितने यदुवंशी, कितने को लड़ाए थे? सबको तो पैसा ले लेके लड़ाए थे। हंसी आता है ऐसे सवाल पे। मैं ही एक चुनाव लड़ा हूं यहीं से, जिला पंचायत यार। नेताजी ने मंच से मेरा नाम घोषणा किया, 1 रुपया नहीं लिए। और कौन ऐसा है जो विधायकी का टिकट लिया है और कहा है कि नेताजी ने पैसा लिया है? मेरे दल का किसी ने कहा है? चुनाव लड़ने वाला आके कहा है? चुनाव लड़ने वाला कहा है? वाला नहीं, तो अगर कहीं ना कहीं कहे तभी तो ये बात। अब मैं अभी आपसे कह दूं कि आप हो सकता है विपक्ष वाले पार्टियों से पैसा लेके ऐसे तीखा तीखा सवाल हमसे कर रहे हैं। बदनाम रहते हैं नहीं ना ना ना, तो मेरे पास प्रूफ तो नहीं है, तो कहने के लिए सब लोग स्वतंत्र है ना। ये तो कोई आपसे, कोई प्रत्याशी आपसे कहा कि मैं पैसा दिया? विरोधी है ना कहेगा, एक विरोधी की विरोधी है तो बात। सच बताऊं आपको, सच्चाई बताऊं, सच्चाई तो हम सच्चाई जानने के लिए ही आज आप। सच्चाई यही है ना कि जो लोग सपने में नहीं सोचे थे कि मैं विधायकी का चुनाव लड़ूंगा, उनको नेताजी ने विधायकी में लड़वा दिया, और इसीलिए लोग उनसे न परेशान है। सच बता रहा हूं आपको, ऐसे ऐसे लोग विधायकी लड़ लिए जो सपने में नहीं सोचे थे यार कि मैं विधायकी का चुनाव लड़ूंगा। अरे हमारे एक मित्र विनोद तिवारी बलिया, मान लिया जाए कि उन लोगों को ये भी नहीं फार्मूला मालूम होगा कि विधायकी का फार्मूला होता क्या है। किनको? कुछ लोग जो फार्मूला नहीं, फार्मूला नहीं, मतलब वो सोचे नहीं होंगे कि यार मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो मतलब आर्थिक रूप से कमजोर रहे होंगे, तमाम तरह। मतलब आजकल फैशन है कि जिसके पास बहुत पैसा है वही चुनाव लड़ सकता है, लेकिन नेताजी ने ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाया, सच बताऊं आपको, जो सोचे ही नहीं थे यार, सोचे नहीं थे। लोकसभा का चुनाव विनोद तिवारी जी लड़ लिए, कभी सोचे होंगे क्या वो? मिडिल क्लास कभी सोचे होंगे क्या कि मैं लोकसभा लड़ लूंगा? हार जीत तो राजनीति में लगी रहती है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, जिनका बहुत तपन था। लोग चुनाव में जो आते तो हार जीत कोई, मैं अब विनोद तिवारी जी सुनिए, यहीं से पूर्व ब्लॉक प्रमुख जनार्दन सिंह जी चुनाव लड़े हैं विधायकी का। कभी नहीं सोचे होंगे कि मैं विधायकी का जौराबाद से चुनाव लड़ लूंगा? बोलिए, कितना उदाहरण दूं आपको? अच्छा, लास्ट में चलते चलते एक सवाल और है जो हमारे मन में बहुत ढेर दिन से चल रहा था कि शिव कुमार लोग मामा क्यों कहते हैं? बहुत से लोगों का ये सवाल है कि आखिर शिव कुमार तो नाम है, मामा। मैं अपने बहन के यहाँ रहता हूँ ना, इसीलिए मामा कहते हैं। अच्छा, इसीलिए लोग मामा कहते हैं। चलिए, तो ये थे शिव कुमार मामा, जो बहुत ज्यादा कासनाबाद में चर्चित हैं। अगर इनका चर्चाएं गिना जाए तो बहुत चर्चा है। ये कासनाबाद नेशनल ग्राउंड पर आर्मी मैन के भी नाम से जाने जाते हैं, जो हम कभी न कभी उसका भी एक रिपोर्ट करके अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं चाहूंगा जब भी कासनाबाद से गुजरिएगा, सुभाषपा परिवार की तरफ से एक पुरवा चाय पी के जाइएगा। बेशक, एकदम